डीके से चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी। हम देखते हैं पूरा जो बात हुआ है जो है माननीय नीरज कुमार जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। देखिए माननीय से में बात हुआ और नीरज कुमार सर से उन्होंने तमाम बातों को लेकर बहुत अच्छा तरीके से बात किए हैं, पेश किए हैं। आपको लिए भी अच्छा जो है सुनहरा अवसर मिलेगा। जो करेगी आपके हित के लिए करेगी, जो करेगी डबल इंजन की सरकार करेगी। और जो नीतीश कुमार को देख ही रहे हैं कि कितना बहार है ना, नौकरियों में बहार है, लेकिन आपका इंतजार का फल मीठा होता है। चलिए हम बात करते हैं बीत रहित वालों के लिए वेतनमान अनुदान को लेकर के बात हुआ है, फिजिकल टीचर के बारे में, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के बारे में बात हुआ है, अतिथि शिक्षक। तो यही बात हम आपको बता रहे थे कि जिस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि जैसे फिजिकल टीचर हो गया, शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक हो गया, बीत रहित के मामलों को लेकर के हो गया, हम भी लगे हुए रहते हैं। लेकिन आप भी सोना नहीं, आपको भी लगे रहना है। तो ये जो आप लोग का जो काम है, जिस तरीके से नियोजित टीचरों को लेकर के एग्जाम्पल दिए हैं, किए हैं। फिर देखिए महंगाई को लेकर के बात हुई कि इतना महंगाई में कैसे काम चलेगा, है ना। तो अतिथि शिक्षक जो हों या टीचर हों, कोई भी मतलब कि डिग्री कॉलेजों की बात किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर के वार्तालाप होते रहता है, कॉमन और दोनों में बात होते रहती है। लेकिन हाँ यही बात होती है कि हाँ इन लोगों का जो है जिस तरीके से उनका हुआ था आप लोगों का भी जो होगा। अब कब होगा क्या होगा कोई डेट फिक्स तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कभी डेट फिक्स से तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन होना चाहिए कि इन लोगों का भी जरूरी है, क्योंकि तो जो है जीविका का उपार्जन कहाँ से क्या आएगा। इसलिए कि महंगाई के जमाने में जो है इन लोगों का क्या होगा, इतनी बेरोजगारी बढ़ते जा रही, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। तो इन लोगों का जो जिस तरीके से स्किल है, पहले से वर्क कर चुके काम चुके, इन लोगों को सरकार को जो है देखना चाहिए। और देखिए ये बात विचार करते हुए देखती भी रहती है इन तमाम मुद्दों को लेकर के। आगे देखिएगा नीरज कुमार जी का वार्तालाप हुआ है हम बीच में, तो देखिए इस वीडियो में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक है तो फॉलो कीजिए, कुछ ना करके सपोर्ट ही करें, शेयर करें, स्टेटस पर लगाएं, फेसबुक पर लगाएं। जय हिंद। डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये जो इतना दिन से सप्लीमेंट्री रिजल्ट या 3 पॉइंट वाले क्या कहेंगे उस पर, मिलेगा? ये शिक्षा विभाग का अधिकार क्षेत्र है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग का तार्किक आधार है। आधार यह है कि पूर्व में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, यह भी कहा हुआ कि मल्टीपल रिजल्ट आया, बहुत सारे पद रिक्त रह गए। अब इसी बीच में शिक्षा विभाग ने TRE 4 अनाउंस कर दिया। स्वाभाविक रूप से ये बच्चे अभ्यर्थी मिलने के लिए गए थे माननीय शिक्षा मंत्री जी से, और शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था इन बच्चों को, जो मीडिया में आया था, कि इन तथ्यों को देखेंगे। चूंकि यह BPSC से लेकर के दूसरे भी से जुड़े हुए मामले, लेकिन इन बच्चों की भावनाओं का दोहन कुछ लोग कर रहे हैं। CM हाउस पहुंचा दिया भाई, और बेटी थी तो उस समय तो कोई नहीं मिले नेताजी साहब जो चढ़ा रहे थे, तो हम लोग हस्तक्षेप करके छुड़वाए। बेटी थी, हमारी बेटी है, तो माननीय नीतीश कुमार जी के राज में नौकरी का संभावना है। बिना पैसा का, बिना जमीन लिखे, पोस्टिंग से लेके नौकरी से लेके सब कुछ में एकदम बोहनी में 1 रुपया करना है। गलती से कोई दलाल मक्कार मिले उधर देखना भी नहीं है, अगर देखिए तो उसको आर्थिक अपराधी का ही पहुंचा दीजिए। तो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में अब इस संबंध में तो माननीय शिक्षा मंत्री जी औपचारिक बता सकते हैं, लेकिन हमारी यह स्पष्ट समझ है कि उन बच्चों का पूर्व में जो TRE 1 में, TRE 2 में अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकला है, मल्टीपल रिजल्ट आपने निकाला है, पद अगर रिक्त है, तो उन बच्चों को भी इसलिए मौका जरूर मिलना चाहिए कि किसी की आयु सीमा अगर खत्म हो जाएगी तो बच्चा बेगुनाह है, उसका तो कोई अपराध है नहीं। तो पद रिक्त रहते हुए लेकिन इसका राजनीतिक दोहन जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। तो यानी कि जब मिला है तो इसमें भी मिलेगा। हम मिलना चाहिए, हम शिक्षा मंत्री है नहीं, लेकिन हम वकालत जरूर करेंगे इस मामले में कि इन लोगों को मौका मिलना चाहिए। चलिए, और सर जो वित्त रहित वालों को क्या मिलेगा? सर वेतनमान दीजिएगा, अनुदान या पेंशन को लेकर के क्या? अरे वित्त पोषित को हमने अनुदान देने का फैसला लिया है, इसलिए जब अनुदान मिलने की बात है तो अनुदान ही मिलेगा। वेतनमान की बात हो रही है, उस संगठन वाले लोग बोलते हैं, हम सरकार नहीं बोली है कभी वेतनमान नहीं, सरकार ने कभी नहीं बोला है। हम लोग तो सदन के सदस्य हैं, हम लोग मांग करते रहते हैं कि घाटा अनुदान दीजिए दीजिए,
अपनी बात कहते रहते हैं कि सरकार ने अभी तक नीतिगत निर्णय इस संबंध में कोई मंतव्य नहीं दिया। अनुदान सरल हो जाए, जल्द मिल जाए और प्रबंध समिति के चंगुल से बाहर रहे, ये हम लोग की अपेक्षा जरूर है। ये सर जो है असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर हो या अतिथि शिक्षक, उस पर क्या आपका? अरे इस संबंध में तो भाई सरकार ने साफ तौर पर विश्वविद्यालय सेवा आयोग अभी बहाली कर रहा है। अब आप माननीय उच्च न्यायालय का कोई फैसला का रेफरेंस दे रहे हैं या आप दे रहे हैं हरियाणा का रेफरेंस दे रहे हैं, अभी सरकार के अधिकार क्षेत्र में सरकार कह रही है कि हम नियमित बहाली कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि गेस्ट टीचर में हम बहाल हुए, हम ही को मौका दीजिए, तो ये परेशानी तो है, तो ये तो उनकी परेशानी है। तो इसमें कुछ नहीं होगा सर। अरे हम शिक्षा मंत्री हैं, जो सच्चाई है जो बता दिए। तो ये जो फिजिकल टीचर का भी वही मामला है सर, खेल मंत्री भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं इस पर। खेलो इंडिया की बात करते हैं, फिजिकल टीचर्स को खेल विभाग से क्या लेना देना? शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक वालों, स्वास्थ्य अनुदेशक तो अलग है। जो जिस आधार पर आपकी नियुक्ति हुई इसका उल्लंघन सरकार ने किया है क्या? अब हम 6 वर्ष के लिए विधान परिषद में जीते हैं, हम 7वां वर्ष कहें कि नहीं हम ही रहेंगे, दूसरा को आने ही नहीं देंगे, कोई मतलब हुआ? 6 वर्ष का टेन्योर मेरा था, 6 वर्ष का टेन्योर पूरा किया। देखिए उनको काम जो लिया जाता है 12 घंटा के लिए, सब चीज सब इलेक्शन ड्यूटी से लेकर प्रीति पक्ष मेला से लेकर सब लिया जाता है, लेकिन फिर भी वेतन के नाम पे 8,000 प्लस में अदर स्टेट, अदर डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट भी नहीं मिल पाता। तो कैसे आज के डेट में नहीं, जो बहाली हुई उसमें क्या लिखा हुआ है? नियुक्ति पत्र में क्या लिखा हुआ है? तंत्र को ठीक करना ठीक है, मांग करना चाहिए आदमी को, लेकिन आप यह तर्क दीजिएगा अगर इसी में सरकार खिलाफ चली जाती है। आप सरकार को जबरदस्ती करने के लिए कहिएगा अरे नियोजित शिक्षक बहाल हुआ कि नहीं, टीका करके बहाल किए थे कि ट्रांसफर कर देंगे, ये तो नहीं कहे थे। एक सतत प्रक्रिया चली, लंबा समय तक चला और उस आंदोलन का नतीजा हुआ, तर्क का नतीजा निकला कि आज वो सक्षमता परीक्षा पास किए, अब वो राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिल गया। तो एक सतत प्रक्रिया होती है। अब अनुबंध पर बहाली हो, जैसे हम एमएलसी हैं ग्रेजुएट एमएलसी के, तो अनुबंधे वाला ना हम लोग है भाई, 6 साल का अनुबंध है और 7वां साल का है कि तो चुनाव कल कराएगा, हम यही है तो हमें रहने दीजिए, यह नहीं चलता है। सरकार नियमावली से चलती है। अगर आपकी मांग है तो संबद्ध विभाग को आप आवेदन दीजिए मानवीय आधार पर, अपनी सेवा शर्तों पर जिस पर आपकी बहाली हुई थी, उससे इतर कुछ कहना है तो उसके पक्ष में तर्क दिए। और चुनाव के बारे में बताते हैं, इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, किसी को भी वो चुनाव ड्यूटी में लगा सकता है जो राजकोष के खजाने से अपना वेतन लेते हैं या अनुदान लेते हैं।